नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य करियर एकेडमी पर। हमारा जो टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसके 2 पार्ट पहले हो चुके हैं। आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे इसका, एसिड बेस सॉल्ट का। हमने कल जो लेक्चर किया था वो कहाँ तक किया था? हमने पढ़े थे भाई स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, किसके बारे में? स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में पढ़े थे हमने। कौन कौन से? HCl, H2SO4 और HNO3। इनके बारे में हमने काफ़ी अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। और जो आज हम जो पढ़ेंगे इसमें वो कौन से पढ़ेंगे भाई? हम आज पढ़ेंगे वीक एसिड कौन से होते हैं। कौन से पढ़ेंगे आज हम? वीक एसिड कौन से होते हैं, वीक एसिड। वीक एसिड, तो सबसे पहले नाम लिखेंगे आप वीक एसिड का, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड में होता क्या है? आप बताओगे कि ऑक्जेलिक एसिड का यूज कहाँ पर किया जाता है। आपको पता होना चाहिए भाई, ऑक्जेलिक एसिड जो कपड़ों पर लगे जंग और दाग धब्बे को हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का यूज किया जाता है। दूसरी, आपने सुना है कि हमारे पेट में जो पित्त की थैली के अंदर पथरी बनती है वो कैसे बनती है? इस चीज़ का ध्यान से सुनना। और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लिए हैं, एनटीपीसी ने 2 क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं कि जो पथरी है वो कैसे बनती है हमारे पेट के अंदर। भाई कैसे बनती है उस चीज़ को समझिएगा कि पेट में कैसे बनती है। कि जिसको पथरी होती है उसको टमाटर क्यों नहीं खाने चाहिए, उसका कारण क्या है, ये चीज़ आपको क्लियर होंगी। अब एक चीज़ समझना, ऑक्जेलिक एसिड हमारा पालक, टमाटर दोनों में पाया जाता है। और मैं पूछूं आपसे कि कैल्शियम कहाँ पर होता है, तो आप बताओगे कि कैल्शियम हमारे बालों में भी पाया जाता है, हड्डियों में भी, दांतों के अंदर भी, नाखून में भी, और तो और हमारे ब्लड में भी क्या है? कैल्शियम पाया जाता है। तो पथरी बनने का कारण क्या होता है? जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का अमाउंट बढ़ जाता है, अधिक कैल्शियम हो जाता है ब्लड में, तो वहाँ पे क्या होता है, जब हमने टमाटर खाए हैं, टमाटर के जो बीज होते हैं उनका पाचन नहीं होता, तो ये क्या करते हैं भाई? कैल्शियम और आपने टमाटर लिया, टमाटर में क्या है? ऑक्जेलिक एसिड, और ऑक्जेलिक एसिड मिलकर क्या बना देते हैं? पथरी बना देते हैं। और इस पथरी का केमिकल नेम आपसे पूछे कि पथरी का केमिकल नेम बताओ क्या होता है, तो आप बताओगे कि केमिकल नेम क्या होता है इसका नाम होता है भाई ऑक्जालेट, कैल्शियम ऑक्जालेट, कैल्शियम ऑक्जालेट। पहला क्वेश्चन कि पथरी का कैल्शियम नेम, कैल्शियम जो है वो क्या है, केमिकल नेम क्या है, तो आप बताओगे कैल्शियम ऑक्जालेट। दूसरा कि कपड़ों पर लगे जंग और दाग धब्बे को हटाने के लिए किस एसिड का यूज़ किया जाता है, तो आप बताओगे ऑक्जेलिक एसिड का यूज़ किया जाता है। ये चीज़। सेकंड क्वेश्चन हमारा, बेंजोइक एसिड। भाई बेंजोइक अम्ल क्या है? सबसे पहले इसका बेंजोइक अम्ल का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H5COOH, ये बेंजोइक का फॉर्मूला होता है। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है को पता होना चाहिए। खाद्य सामग्री,
खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए बेंजोइक अम्ल का यूज़ किया जाता है। खाद्य सामग्री कौन सी? जो तरल में होती है, जैसे जूस। रियल में के जो जूस आते हैं वो 2 या 3 मंथ तक सुरक्षित रहते हैं। वो किसके कारण रहते हैं? क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल होता है उसी में। इसी वजह से उसका यूज़ किया जाता है भाई खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए। सेकंड, इसका मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है, दवाइयाँ बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। और तीसरा वीक एसिड कौन सा होगा आपका? बोरिक एसिड या बोरिक अम्ल, और इसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, ऑर्थोबोरिक एसिड। ये 2 नामों से हम इसको जानते हैं। अब बोरिक एसिड, ये भी यहाँ से ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है भाई। इसका जो यूज़ है वो कहाँ पर किया जाता है? तो आप बताओगे आँखों की जो ड्रॉप बनती हैं उनमें किया जाता है, या फिर आँखों को साफ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा, इसका कहाँ यूज़ किया जाता है भाई? आप बताओगे इसका एंटीसेप्टिक में यूज़ किया जाता है। एंटीसेप्टिक्स मीन्स जब कटने और जलने पर बोरिक एसिड लगाया जाता है। ये 2 इंपॉर्टेंट इसके यूज़ आपको करने हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये वाला है। ठीक है, ये था आपका बोरिक एसिड। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला लिखोगे आप, बोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H3BO3, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब 4th नंबर का हमारा है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। तो इस सबसे पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, CH3COOH। इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? सिर्फ एक ही यूज़ आपको याद रखना है, किसमें? इसका सिरका बनाने में किया जाता है। सिर्फ आपको यही याद रखना है, यही इसका क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर? कार्बोनिक एसिड। भाई कार्बोनिक अम्ल का यूज कहाँ पर किया जाता है आपको पता होना चाहिए। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है H2CO3, इसका केमिकल फॉर्मूला है। और इसका यूज जो है वो कहाँ पे है? कोल्ड ड्रिंक में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोल्ड ड्रिंक का जब हम ढक्कन खोलते हैं तो उसमें से कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बाहर निकलती है। ये कैसे बनता है? H2CO3 पानी के मिलने से प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से क्या बन जाता है? H2CO3। इतनी बात आपको पता होनी जरूरी है इसमें। अब जो लास्ट है हमारा टार्ट्रिक एसिड, ये किस में पाया जाता है? ये इमली के अंदर पाया जाता है। किसमें भाई? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए किसमें? इमली के अंदर पाया जाता है। और दूसरा यूज़ किसका कहाँ पर किया जाता है? इसका केक बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। अब केक बनाने में इसका कैसे यूज़ करते हैं इसको? इसका हम सभी को पता है कि केक में किसका यूज़ होता है? बेकिंग सोडा। लेकिन इस बेकिंग सोडे की बिटरनेस को कम करने के लिए
लिए टार्ट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है। किसका भी? टार्ट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है। ओके गाइज, थैंक यू। ये थे हमारे कुछ वीक एसिड जो आपके काम में आएंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके।